जी बैड डेट एक्सपेंस कितने से डेबिट, और जी क्रेडिट किया कितने से, क्या ख्याल है आपका? नेक है माशाल्लाह। अच्छा उसने एक और काम भी तो कहा था यार हमें करने के लिए, हैं? उसने कहा था ग्रॉस डेटर्स बताएं और क्या करें बच्चों, ये लें इधर आए, इधर ये बी रिक्वायरमेंट है, क्या है बच्चों? साथ साथ यार वो भी तो करते जाओ ना। ये है जी ग्रॉस डेटर्स। एडजस्टेड का लफ्ज आपको पता है आना, मतलब आपको पता है एडजस्टेड ही आएंगे ना इधर। बताओ उसने गलत वाले भी तो बताए आपको, हैं? गलत वाले हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं, फिर इनमें एडजस्टमेंट्स लिखते हैं। फिर लेस क्या करोगे बच्चों आप? प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये गलत वाली है आपके पास, है 400। फिर क्या आ जाएगा? नेट डेबिटर्स, क्या डेब्टर के डेटर, डेटर। अच्छा आप देखें पहली ट्रांजैक्शन की वजह से कोई डेटर पे इफेक्ट आ रहा था जी? पहली ट्रांजैक्शन थी क्या, जरा बताएं। जी भैया पहली ट्रांजैक्शन कौन सी थी भला? वो रेक्टिफाइंग एंट्री में 200 से डेटर डेबिट हो रहा था ना, प्लस 200, एडजस्टमेंट नंबर 1। ओके जी। पहले गलत वाले को हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं, क्या करते हैं? एडजस्टमेंट नंबर 2 बताओ ना जी। 500 से ट्रेड पेबल, क्रेडिटेड, डेबिट और रिसीवेबल माइनस एडजस्टमेंट नंबर 2। ये देखो बच्चों, ये डेटर, ये डेटर, ये डेटर भाई। एडजस्टमेंट नंबर 3 की वजह से ये डेटर बच्चों कितने से? 80 से। कितने से बच्चों? माइनस, ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ गलत वाले को, रेक्टिफाइंग में जो जो आ रहा है उसको देखते जाओ, बस बात खत्म। अब मुझे इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट भी बता दो जल्दी से। वो तरीका क्या इधर की प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? किस साइड पे? डेबिट साइड पे। प्रॉफिट क्या होगा? हेलो जी, और भाई बात समझ रहे हैं? आगे है मेरे भाई प्रोविजन, क्या? अच्छा एक बात तो बताएं, एक बात तो बताओ बच्चों, एक बात बताओ। ये पूरी क्लास में जितने बच्चे बैठे, मैं कहता हूँ जी ये पूरी क्लास माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सही है जी। सॉरी लेवल अप, क्या लेवल अप। मैं कहता हूँ जी कि क्या उसका नाम है जी, कोई शरीफ सा बच्चा, शरीफ बच्चा हाथ खुद ही खड़ा कर दे यार। क्या नाम है आपका भाई? हैं? मरजूक। शर्म 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 है या जी। मज मरजूक, मरजूक या शरीफ से है, नामुक है, नहीं नहीं। अच्छा मरजूक भाई, मैं कहता हूँ जी माशाल्लाह पूरी क्लास बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छे हैं, मैं कहता हूँ, लेकिन मरजूक भाई का लेवल ही अपना है। अब मुझे बताएं पहली स्टेटमेंट क्या थी? जनरल। क्या थी मेरे भाई? जनरल थी ना। ये क्लास बहुत अच्छी थी, कौन कौन? सारे 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 सारे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। नहीं नहीं, सब सब माशाल्लाह। हमारे एक टीचर होते थे, वो कहते थे यार औलाद जितनी भी गंदी हो ना, माँ बाप को अच्छी लगती है। कहते थे इसलिए, इसलिए यार क्या उसका नाम है, मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। अच्छा इधर मोहतरम, इनका नाम फिर मैं भूल गया हूँ। अच्छा मोहतरम, यार मोहतरम जी। भाई पूरी क्लास अच्छी है, सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मोहतरम का एक अलग लेवल है, क्या है? अब ये पहली बात थी जनरल, क्या थी? दूसरी बात है स्पेसिफिक, क्या है मेरे भाई? जब आप किसी के बारे में स्पेसिफिकली बात कर देना, सर जी अब वो जनरल नहीं है, फिर अब वो जनरल से आउटसाइड है, क्या है? अब ये भाई बाहर जाएं और कहें जी क्या उसका नाम है जी,
अब क्लास में मैं मिसाल दे रहा हूं ना, मिसाल दे रहा हूं 10 बच्चे बैठे हैं, मिसाल दे रहा हूं जी, 10 बच्चे हैं, 9 के लिए जनरल बात की है और 1 के लिए स्पेसिफिक बात की है। क्या है? अगर ये भाई को जनरल में भी शामिल किया जाए और स्पेसिफिक में भी किया जाए, ये तो 11 नहीं हो जाएंगे? क्या ख्याल है आपका? ख्याल ठीक है, नेक है ना जी? भाईजान 10 के लिए मतलब 9 के लिए जनरल बात की है, मतलब सबके लिए जनरल बात की है ना, जिसमें से ये स्पेसिफिक हो गए हैं। क्या हो गए हैं भैया? तो जनरल में फिर कितने बचे? 9 बचे ना, 9 बचे ना मेरे भाई। और ये बात सही है, ये बात सही है बच्चों, और ये बात सही है चांद। अच्छा जी, अब मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। प्रोविजन भी दो तरह की, एक होती है स्पेसिफिक, एक क्या होती है मेरे भाई? जनरल। क्या? अब देखो इधर, कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। इधर देखो, ये है जी प्रोविजन। क्या बच्चों? इधर हमने लिखा था ना डाउटफुल डेट, बिल्कुल वही वर्किंग बननी है। हमने अभी तक वर्किंग, मेरा ख्याल नहीं, वर्किंग नंबर 1 कर लो। क्या कर लो? इधर क्या लिखा था? डाउटफुल, डाउटफुल डेट की अमाउंट लिखी थी, ऐसे ही है ना? इधर हमने लिखा था प्रोविजन की परसेंटेज, इधर क्या लिखा था? ऐसे ही है सर। इसके दो हिस्से कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक इधर लिखेंगे जी बच्चों क्या? स्पेसिफिक। क्या लिखेंगे? और क्या बच्चों लिखेंगे? और नीचे आके लिखेंगे टोटल। क्या? टोटल। लेकिन एक बात का ख्याल करना है। क्या करना है? एक बात का ख्याल करना है। बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुन लेनी है ये। इधर देखें, इधर देखें, इधर भाईजान कदरदान एंड मेहरबान, मुझे बताएं, मुझे बताएं, अब आपने क्या किया? डेटर्स को एडजस्ट किया। क्या किया? 2500 के डेटर्स थे, कितने के थे? इसमें से 200 को क्या किया? ऐड किया। भाई अब आपने जो प्रोविजन लगानी है वो डाउटफुल पे लगानी है। सबसे पहले टोटल डेटर्स तो देखो ना कितने हैं एडजस्टेड। क्या बच्चों? फिर उसमें से आपको बच्चों बैड डेट तो पहले मेरा ख्याल माइनस हमने कर दिए ना, अब जो बचेंगे वो या वो डाउटफुल होंगे एंड क्या होंगे बच्चों? सबसे पहले तो आपके पास एडजस्टेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एडजस्टेड का मतलब है बैड डेट आप माइनस कर दें, आप पीछे बचेंगे दो, दो तबके होंगे। कितने होंगे बच्चों? एक डाउटफुल और एक बच्चों गुड। अभी जो खपके हटे थे, अगर गुड के बारे में बात नहीं की तो बच्चों सारे क्या होंगे? फिर सवाल पूरे में पढ़ लें, कहीं उसने गुड का लफ्ज लिखा हुआ है तो फिर ये सारे क्या है? पहले एडजस्ट तो करो भाई, गलत पे थोड़ी प्रोविजन लगानी है, गलत पे थोड़ी लगानी है, गलत में तो बेड़ा गर्क हुआ है पहले जी। प्लस 200 ये पहली ट्रांजेक्शन थी, इधर नजर नहीं आ रही, आपने की है माइनस 500 माइनस, बताएं जी अमाउंट कितनी बनती है? 2120 टोटल में लिखें, किस में लिखें बच्चों? 2120 किस में लिख दो बच्चों? टोटल में लिखो। किस में लिखो मेरे भाई? इधर भी यही आ जाएगा ना, इधर तो खैर टोटल आने हैं ना, मतलब डाउटफुल भी आने हैं और गुड भी आने हैं। इधर अगर टोटल, अगर इधर गुड होते तो मैं इसमें से क्या करता? आप क्वेश्चन में पढ़ के देख लो, नहीं है। ओके है मेरे भाई, कितने एडजस्टेड हैं? सारे ही डाउटफुल हैं। आगे पढ़ लो बहुत तवज्जो से। कहता अब आपने करना है, 1-2 मिनट आपको देता हूं, अब सॉल्व करें जरा। इधर देखो, इधर एक पे प्रोविजन है 25%, दूसरे पे 5% है। करें जरा, क्या फॉर्मेट बनाएंगे आप, कैसे करेंगे? मैंने वैसे फॉर्मेट आपको बना के दे दिया है, मैंने वैसे फॉर्मेट आपको बना के दे दिया है। उन्हें क्या आप कॉल करें? चल।
जी भाई कितना आ रहा है? वाह 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 वाह, गुड। देखो गलत कितनी है, उसने कितनी रिकॉर्ड की है, इंक्रीज या डिक्रीज, वही सारी बातें करो ना जो अभी अभी जो सिनेरियो इसलिए पढ़वाए थे। आज मैंने सिर्फ जो था वो बैड एंड डाउटफुल डेट पढ़ाना था बस। आज का टारगेट सिर्फ बैड एंड डाउटफुल डेट था। कल इन्वेंट्री और कुछ कुछ थोड़ा सा और। कल का लेक्चर मिस ना कीजिएगा। जी मोहतरम कादी साहब, जी जल्दी करो ना, जल्दी करो भाई। हाँ मैडम, शाबाश, वेल डन। 226 तो बच्चों ने निकाल लिया जी, 226 तो निकाल लिया बच्चों ने। हाँ जी, ये 226 निकाल के बस बैठ गए, बाकी तालियां मारनी है फिर। हाँ हाँ भी हूँ, मैंने 226 भी नहीं निकाला अभी तुमने। वेल डन, वेल डन, स्टेटमेंट फॉर्म में कर रहे, गुड। कंपैरिजन कर लो ना सीधा सीधा, वो गलत का सही के साथ। कैलकुलेटर दोनों के पास एक है, ये किसका है? उमर हम कब बड़े होंगे, कब हमें अकल आएगी? हम नाम हो के तुम्हें शर्म नहीं आती? ये शेर खान किधर बैठा है? तुम उधर से उठ के इधर आ गए हो क्यों? जी भाई भाईजान, बच्चों इधर देखो भाई, हेलो। मोस्टली बच्चों ने सही किया, इधर देखियो भाई, इधर देखें, इधर देखें ओ भाई, हेलो। कहता ZT मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कहता 25% फॉर बैलेंस आउटस्टैंडिंग जो 6 महीने से ज्यादा कर्जा जिसको गुजर गया। कहता एट 30 जून 2019 सच बैलेंसेस आर एग्रीगेटेड, कहता हमने उनको इकट्ठा किया जिनको 6 महीने से ज्यादा कर्जा गुजर गया। कहता वो 6 लाख है, एक्सक्लूडिंग बैलेंस ऑफ राणा एंड सन्स। ये पता क्या कहना चाह रहा है? अच्छा वो समझ रहा है, पता नहीं आप पागल हो। वो यही समझ रहा है यार कि राणा एंड सन्स को ना शामिल, भाई उसको क्यों शामिल करें, हम पागल हैं? उसको क्यों करें, वो तो बैड है। वो ये कहना चाह रहा है उसे को भाई हमने पहले ही बातें सारी सीख ली हुई है, क्या कर ली है भाई? डाउटफुल के अंदर वो आते ही नहीं है, वो कैसे आ सकते हैं मेरे भाई? क्या ख्याल है आपका भाई? डाउटफुल के अंदर हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? हमने असल में ना फॉर्मेट ही ऐसा बना लिया कि सर उसकी बात को हमें सुनने की जरूरत ही नहीं है, वो नाम भी बताए तो हमारा फॉर्मेट ही ऐसे है कि वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, आपको जरूरत ही नहीं है इन पंखों में पढ़ने की। करें तब कब करें तो ऐसे, अगर ये लफ्ज हमने फॉर्मेट ही हमारा ऐसा, वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, आपको पता ही नहीं है, बस खत्म बात। इधर आओ बच्चों, वो ये कहना चाह रहा है, दोबारा फिर सुन लो, कुछ बच्चों को यकीन नहीं आता ना कि हमने एडजस्टमेंट। भाई ये जो बैड डेट एक्सपेंस वाली एंट्री है मेरे भाई, हम किताबों में कर चुके हैं, हम डेटर को किताबों से निकाल चुके हैं। आज मुझे चाहिए क्या? सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना, हमें डाउटफुल चाहिए। क्या चाहिए? तो डाउटफुल में बैड डेट आते हैं कभी? नहीं आते। हाँ हमने एडजस्टमेंट कर दी, अब हमारे पास ये आए हैं 2120, इसके दो हिस्से बन सकते हैं। ना 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 ना, इसके दो तबके बन सकते हैं, गुड एंड डाउटफुल। गुड है ही नहीं तो भाई फिर सारा का सारा ही गुड है। इधर बताओ बच्चों कितना जी? 6 लाख। ये क्या है मेरे भाई? बताओ जी 15, किसी ने कहा 15-20, 15-20 ना। बच्चों इधर देखो, अगर आप सब पे 25% लगा देंगे, सब पे, ओहो ये उल्टा हो गया, पूठा। अगर आप सब पे 5% लगा देंगे तब भी मसला, सब पे 25% लगाएंगे तब भी मसला, मसले ही मसले। इधर क्या करें बच्चों? इधर बताएं जी, ये आएगा जी, सी आएगा A मल्टीप्लाई बाई B 1, इधर बताएं
ओके आप बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुनो, इधर देखो भाई भाई भाई, इन्होंने किताबों में रिकॉर्ड किया 400, होना कितना चाहिए? क्या करूं फिर मैं? शक कम हो रहा है, और शक कम हो रहा है ना, बताएं मुझे सबसे पहले इसकी एंट्री बताएं शक की। शक कम होने, अच्छा ये इन्होंने तो रिकॉर्ड ही नहीं की ना, हमने तो रेक्टिफाई की है। आप इसकी एंट्री करेंगे, सोल्यूशन में ना देखिएगा, कंफ्यूज होंगे, ये सोल्यूशन है बस आपका। आप करेंगे प्रोविजन, आप पूरा लिखना बच्चों, 400 माइनस कितना, कितने से डिक्रीज है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, और मेरे भाई नहीं बैड ना करें ना, डाउटफुल डेट एक्सपेंस। देखो देखो बात सुने, बैड भी लिख देंगे तो मसला नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो बच्चों, प्रोविजन किस पे लगती है? और समझ रही हो बात? अकाउंट बेशक एक बनता है, लेकिन अभी आप अकाउंट मेरे चांद बना नहीं रहे ना, देखो वरना कॉन्सेप्ट मिक्स होगा। ये प्रोविजन लगती किस पे है? डाउटफुल पे, ठीक है। हाँ जब कभी अकाउंट बनाने की बारी आई फिर लिख दिया करेंगे, थोड़े थोड़े मैच्योर हो जाए, थोड़े से ना चीजों को सीख लें, फिर जो मर्जी लिखना, मुझे मसला नहीं है। और भाई बात समझ गए हो? अच्छा अच्छा एक बात सुनो बच्चों, एक बात सुनो, अब हमने कंपैरिजन करना है, क्या करना है? मैं दोनों तरह से कर देता हूं जी। ये कहां से आ रहा, क्या 90, मैं यही अभी कहा सोल्यूशन ना देखो, अभी कहा सोल्यूशन ना देखो, अभी कहा सोल्यूशन ना देखो, फिर कहना कहां से आ रहा, वहां से जहां, ये मैं क्यों करवा रहा हूं, इधर क्यों करवा रहा हूं? मैं इसीलिए करवा रहा हूं कि वो अजीब तरीके से हुआ, नहीं समझ आना। इधर देख कहां से आ रहा है, ये है नहीं प्रोविजन फॉर, इसको ना बीडी नोटी नोटी नहीं, इधर देख नोटी हो गए हैं, इधर देख बीडी, इसको छोड़े, ये क्या है? ये एडजस्टेड है, अन छोड़े, इसको छोड़े, बताओ इधर क्या था, जल्दी बताओ। अच्छा कुछ बच्चे ना इसको लिखेंगे अनएडजस्टेड, इधर जो भी लिखना लिखते हैं भाई, मसला नहीं है, बस ये 400 है ना। इधर बताओ क्या आना चाहिए, बताओ वजन किधर आवे? डेबिट साइड पे, किधर? कितना कितना? प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन डेबिट। अच्छा जो बच्चे स्टेटमेंट फॉर्म में करना चाहते हैं ना, वो होता तो आसान है, लेकिन उससे ना जनरल एंट्री फिर आपको जुबानी याद होनी चाहिए। जो टी काउंट से करते हैं, जिस बच्चे को जनरल एंट्री पे ग्रिप है ना, वो स्टेटमेंट फॉर्म में कंफर्टेबल है। जिस बच्चे को जनरल एंट्री पे इतनी ग्रिप नहीं है ना, वो फिर मसला होता है, वो फिर क्या होता है, वो मसला होता है, शुक्रिया, वो फिर क्या होगा बच्चों, मसला होगा, क्या होगा? इधर देखो जी, ये है बच्चों क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डाउटफुल डेट एक्सपेंस। ओके सर जी, ओके सर, डन है। ये एंट्री हमने इधर चेप दी, ओके मेरे भाई। अब इधर देखो, बहुत तवज्जो से बात सुनो, बहुत तवज्जो से, इधर आए, ये 400 पहले था, अब मुझे बताएं बच्चों प्रोविजन क्या हो रही है, तो ये क्लोजिंग ही आपको नजर आएगा 226 इधर, जिस तरह हमने पहले सिनेरियोस किए हैं 226। बताएं नेट डेटर्स कितने हैं? 1894, 1894, ये आपके नेट डेटर्स हैं, क्या हैं बच्चों? ओके सर, आगे बात समझ, डन डन डन, चलें जी, हाँ 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 हाँ, इसीलिए अब देखा, गौर से सुनते नहीं हो बात। मैंने कहा कुछ बच्चे, मुझे पता था कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है ये कि सर ये तो 30 जून 2019 पे दिया हुआ है, इसको लिखो अनएडजस्टेड, या बीडी लिख दो या अनएडजस्टेड लिख दो, कोई मसला नहीं। अनएडजस्टेड इधर ही लिखोगे ना, जो जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका ओपनिंग और अनएडजस्टेड बैलेंस उसी साइड पे आता होता है। इसको बीडी नहीं लिखना तो इसको लिखो बच्चों क्या, अनएडजस्टेड। और ये गलत बैलेंस है ना, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी इसे अनएडजस्टेड लिखे, कुछ कहते हैं सर अनएडजस्टेड की समझ नहीं आती बीडी, जो भी लिखना लिख दे, जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका ओपनिंग उसी साइड पे आएगा और अनएडजस्टेड बैलेंस भी बच्चों। चलो ये नोट लिख लो फिर छुट्टी करते हैं, चले। हाँ इसका प्रॉफिट का इंपैक्ट भी आएगा। अच्छा इसका मुझे बताएं, ओ भाई इधर देखो, इधर देखो सब बच्चे इधर देखें,
भैया इसमें से कोई प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? किस साइड पे आ रही है? बस ये टिटो पार्टी है, ये करनी है। चले लिखें, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जिस अकाउंट की जो नेचर है, जिस अकाउंट की जो नेचर है। अच्छा, होमवर्क में आपने क्या करना है बच्चों, यही क्वेश्चन दोबारा करना है और सारा रिवाइज करना है, बैड एंड डाउटफुल डेट। जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका ओपनिंग एंड अनएडजस्टेड बैलेंस उसी साइड पर आता है। अल्लाह हाफिज।